हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करेंगे फाइनेंस से के एफआर सब्जेक्ट से केस सिनेरियोस। अभी स्टार्ट करेंगे केस सिनेरियो 17। A Limited is engaged in the manufacturing of certain specialized chemicals. During the manufacturing process, certain watershed is produced, which is released by A Limited in the nearby river. In order to reduce pollution of the river, state government has introduced a scheme with the following salient features. पोल्यूशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है, वो क्या है वो देखते हैं। ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है, ये जो सिनेरियो है, ये AS20 पे बेस्ड है। If a manufacturer installs certain pre-approved wastewater treatment plant, the government will provide an interest-free loan equal to 50% of the cost. देखो ये है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है कि अगर तुम ये जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर इंट्रोड्यूस करोगे, फिट करोगे अपने फैक्ट्रीज में, अपने ऑफिस में, तो फिर हम 50% ऑफ कॉस्ट वो देंगे, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन पे। मशीन लेने के लिए, वो प्लांट लेने के लिए जो भी पैसे चाहिए, उसका 50% गवर्नमेंट देगा, और वो भी इंटरेस्ट फ्री। सच लोन विल बी रीपेबल टू द गवर्नमेंट इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्सल। 5 साल में उसे रीपे करना है। The manufacturer availing the benefit of this scheme must treat the wastewater of its factory using the specified plant before releasing it to the river। ठीक है, तो वो उस प्लांट के थ्रू पास होगा और फिर रिवर में जाएगा, तो उससे गंदा नहीं होगा, रिवर में डैमेज नहीं होगा। If this condition is violated, the entire loan shall become repayable to the government along with a penalty of 10 lakhs। अगर हमने ये कंडीशन नहीं फुलफिल किया, मतलब ये वाले प्रोसेस को इस तरीके से नहीं किया, तो फिर हमें 10 lakhs का पेनल्टी भी देना होगा, और ऑब्वियसली ग्रांट भी रिफंड करना होगा। कॉस्ट ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम इज 50 lakhs। ये है हमारा जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर प्लांट, उसका कॉस्ट 50 lakhs का मशीन है। और ऊपर लिखा गया था कि गवर्नमेंट हमें 50% देगा, दैट मीन्स 25 lakhs देगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। A Limited decided to utilize this scheme because if it were to obtain the similar loan from a bank, it would be available at a market rate of 12%। तो ये हमारा मार्केट रेट है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, या फिर ये मार्केट रेट है। Accordingly, A Limited applied for and obtained the government loan of 25 lakhs, correct? 50 lakhs का 50% on 1st April X1। A Limited purchased and installed the plant such that it became ready for use on the same date। तो उसी दिन से ये ready for use है। A Limited has an accounting policy of recognizing government grant in relation to depreciable asset in the proportion of depreciation expense। इसको समझते हैं प्रॉपर्ली क्या लिखा है। It has determined that the plant will be depreciated over 5 years useful 5 years life using straight line method। चलिए देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट जब मिलता है, हमें जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करने के लिए, अगर हम गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिलता है डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करने के लिए, तो फिर उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, उसका दो पॉसिबिलिटी होता है। या तो हम उस ग्रांट को एसेट से माइनस करेंगे, उस पीपीई से माइनस करेंगे, या तो हम उसे डिफर्ड ग्रांट करके बताते हैं। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज ये मेरा बैलेंस शीट है, मैंने एसेट परचेज किया से 10 lakhs में। एंट्री क्या होगा? प्लांट टू बैंक। तो प्लांट दिखेगा हमारे यहाँ पे, पीपी दिखेगा, सपोज ये 10 lakhs का है। अब मुझे गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, तो एंट्री क्या होगा? पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू। एक ऑप्शन है कि पीपी से लेस कर दो, तो गवर्नमेंट ग्रांट हम स्ट्रेट अवे यहां से लेस कर देंगे। और लॉजिकल भी है, 10 lakhs का मैंने एसेट खरीदा, उसमें से 2 लाख गवर्नमेंट मुझे दे रहा है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो 8 lakhs ही है। तो ये ऑप्शन 1 है। और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हर बार। सपोज अगर इस प्लांट का लाइफ 10 years है सपोज, तो पीएल में डेप्रिसिएशन आएगा 80,000। 8 लाख डिवाइड बाई 10, 80,000। पर सपोज अगर मैं सेकंड ऑप्शन में जाता हूं, तो पहले मैं एसेट परचेज करूंगा, तो एंट्री पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 lakhs होगा। और और जो डिफर्ड ग्रांट है उसे बैंक टू असेट नहीं करना है, बैंक टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हमें उसे अलग से दिखाना है। और फिर पीएनएल में क्या इंपैक्ट आएगा? इसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे चार्ज करेंगे डिवाइड बाय 10, मतलब 1 लाख, अश्यूमिंग लाइफ 10 years है। और इस ग्रांट को हम डेप्रिसिएशन के रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो कि इक्वल है, तो डिवाइड बाय 10। तो ये अमोटाइज होगा पीएनएल में, डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो इस तरीके से नेट इम्पैक्ट तो 80,000 ही है जो यहाँ पे है। तो इधर वेज ब्रॉडली इफेक्ट सेम जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, हमें क्या करना है? हमें डिफर्ड ग्रांट सेट करके उसे अमोटाइज करना है, कि एसेट से लेस कर देना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, तो ये जो पैरा है, A Limited has an accounting policy of recognizing government grant in relation to depreciable asset in the
प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका मतलब डेप्रिसिएशन के रेशियो में ये ट्रांसफर कर रहा है, विच मींस कंपनी ये वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, डिफर्ड ग्रांट वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है। आई होप ये पॉइंट समझ गया होगा। चलिए अभी आते हैं, एसेट 50 लाख का है और गवर्नमेंट ने हमें कितना ग्रांट दिया है, गवर्नमेंट ने हमें 50% मतलब 25 लाख का लोन दिया है, और उस लोन को हमें, वो इंटरेस्ट फ्री है, विच मीन्स 5 साल बाद हमें कितना रीपे करना है। आज अगर मैं गवर्नमेंट से लोन लेता हूं ईयर जीरो में, और 5 साल बाद, एसेट का लाइफ 5 इयर्स है, 5 साल बाद मुझे उस लोन को रीपे करना है, कितना रीपे करना है, 25 लाख। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इट इज इंटरेस्ट फ्री लोन। तो एक बार इसका हम फेयर वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो कैसे होगा, 25 लाख इंटू फिफ्थ ईयर का फैक्टर, और हमारा इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम मार्केट रेट EIR। तो अगर हम 12% का फैक्टर निकालेंगे तो 1/1.12, और फिफ्थ ईयर के लिए 1 2 3 4 5 0.567, 25 लाख इंटू 0.567, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 14,17,800। ओके, ये उसका फेयर वैल्यू, ये उसका प्रेजेंट वैल्यू है। अच्छा, हम प्रेजेंट वैल्यू तो डिफरेंट तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये सबको डेफिनेटली आता है। 25 लाख डिवाइड बाई 1.12 रेज टू 5, तो इन दैट केस आंसर क्या होता है, ये आ रहा है 1 लाख, सॉरी 14,18,567। तो इस आंसर में और इस आंसर में राउंड अबाउट 1,000 रुपीज का फर्क आ रहा है। फाइन, दोनों राइट है, ऑब्वियसली एग्जाम में इशू नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में जनरली पीयू फैक्टर देके रखते हैं, तो फाइन। और ये सब में, ये केस में इंस्टीट्यूट ने ये वाला ऑप्शन फॉलो किया, तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूं। तो ये उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। हम जो हम जो गवर्नमेंट को रीपे करेंगे 25 लाख, वो कब पे करेंगे, फिफ्थ ईयर के एंड में। तो वो टाइम पे उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है, उसका प्रेजेंट वैल्यू है, आई मीन 14,17,500। तो आज गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए कितने, 25 लाख। तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली 25 लाख, क्योंकि पैसे तो पूरे आए हैं हमारे पास, और हम डिफर्ड ग्रांट कर रहे हैं। हम डिफर्ड ग्रांट करेंगे तो टू डिफर्ड ग्रांट और टू लोन, हमें ये लोन भी तो रीपे करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आए, टू लोन भी होगा, टू डिफर्ड ग्रांट भी होगा। तो ये जो लोन मुझे रीपे करना है उसका प्रेजेंट वैल्यू 14 लाख है, तो लोन का फेयर वैल्यू 14,17,500 है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो EIR 12% होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये लोन कहीं बाहर से लिया होता, सपोज सपोज मैंने अगर ये 25 लाख का ये लोन जो है वो मैंने किसी किसी नॉर्मल बैंक से लिया होता, और मैं उस बैंक को बोलता कि भाई मैं तुझे 25 लाख पे करूंगा फिफ्थ ईयर में, तो बैंक मुझे आज कितना पे करता, 14,17,500, बैंक मुझे ये अमाउंट पे करता। आई रिपीट, अगर ये लोन मैंने बाहर से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया होता, और मैं बैंक को बोलता कि मैं तुझे फिफ्थ ईयर में ये रिपे करूंगा, तो बैंक मुझे आज ये देता। तो अगर नॉर्मल मार्केट टर्म्स पे होता, तो लोन का अमाउंट होना चाहिए 14,17,500, लेकिन बैंक ने मुझे, सॉरी बैंक नहीं, गवर्नमेंट ने मुझे 25 लाख दिया है। उसका मतलब गवर्नमेंट ने मुझे मार्केट से, देखा जाए मार्केट से कंपेयर किया जाए, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है, इतना अमाउंट ज्यादा दिया है, और ये जो ज्यादा अमाउंट है, ये हमारे लिए गवर्नमेंट ग्रांट है। आई होप दिस इज ओके, ये हमारा गवर्नमेंट ग्रांट होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ लोन टू बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड, हमने यहाँ पे देखा है 14,17,500, लोन है 14,17,500। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली इन द बुक्स ऑन 1 अप्रैल। ग्रांट कितने पे दिखेगा, ग्रांट दिखेगा 10,82,500, 10,82,500, ये ग्रांट दिखेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर X1 X2 ऑन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए इस सिनारियो में हमने प्लांट जो खरीदा है, तो जो PP जो प्लांट दिखेगा वो पूरा 50 लाख दिखेगा, और जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है ये हमें यहाँ पे दिखेगा लाइबिलिटी में, ये मेरा बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी में हमें लोन भी दिखेगा और हमें डिफर्ड ग्रांट भी दिखेगा, हमें दोनों दिखेगा। लोन कितना दिखेगा, 14,17,500, और डिफर्ड ग्रांट दिखेगा 10,82,500। ये हमारा डे वन का पोजीशन है, डे वन का अकाउंटिंग है। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो डेप्रिसिएशन तो हम नॉर्मल
इसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो 10 lakhs डिवाइड बाई 5, 50 lakhs डिवाइड बाई 50 lakhs डिवाइड बाई 5, जो एसेट का लाइफ है 10 lakhs. What is the amount of grant income to be recognized in the books for the year X1 X2? तो X1 X2 में हम क्या ग्रांट बताएंगे? तो हमारा ग्रांट है ये 10,82,500. तो 10,82,500 इस ग्रांट को हमें किस तरीके से एमोटाइज करना है पीएनएल में? हमें इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि इक्वल है, तो डिवाइड बाई 5. तो 10,82,500 डिवाइड बाई 5, 2,16,500. आंसर इज सी. आई होप ये केस समझ गया होगा. नेक्स्ट केस भी इसी से सिमिलर है. जो से केस सिनेरियो 18 है, काफी कुछ इसी के तरीके से स्टार्ट करते हैं. ए लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन स्पेशलाइज्ड केमिकल्स. During the manufacturing process, certain wastewater is produced, which is released by A Limited in nearby river. Exactly same है. In order to reduce pollution of the river, state government has introduced a scheme with the following salient features. If a manufacturer installs certain pre-approved plant, the government will provide an interest-free loan of 50%. Same है, of the 50% of the cost of plant. Such loan will be repayable to government in 5 years from the date of disbursal. 5 साल में repay करना है. The manufacturer availing the benefit of this scheme must treat the wastewater of its factory using the specified plant before releasing it to the river. Exactly same है कि जो वेस्ट वाटर हमें निकालना है फैक्ट्री से, वो पहले प्लांट के थ्रू प्रोसेस होगा, फिर रिवर में डालेंगे, तो उससे डैमेज नहीं होगा रिवर में या कम होगा. If this condition is violated, the entire loan becomes repayable to the government along with the penalty of 10 lakhs. कॉस्ट ऑफ वेस्ट वाटर प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड, ये 50 lakhs दिया है. और ये पूरा सेम क्वेश्चन है कि 12% हमारा मार्केट इंटरेस्ट रेट है. और अकॉर्डिंगली हमें, क्योंकि प्लांट 50 लाख का है, उसका 50% नहीं, गवर्नमेंट हमें 25 lakhs का लोन देगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री. ए लिमिटेड परचेज एंड इंस्टॉल. देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा सेम है. ए लिमिटेड हैज एन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गवर्नमेंट ग्रांट इन रिलेशन टू डेप्रिशिएबल एसेट इज द प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. जैसे मैंने अभी बताया, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, जिसमें हम डिफर्ड ग्रांट को लाइबिलिटी में बताएंगे सेपरेटली, और उसे फिर ग्रेजुअली अमोटाइज करेंगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट के लिए है. इट इज डिटरमाइंड, प्लांट का लाइफ दिया गया है 5 years. अब देखिए यहां से क्वेश्चन चेंज होता है. इन द मंथ ऑफ मार्च, government officials conducted a surprise audit and it was found that A Limited was not using the wastewater treatment plant as prescribed. हम प्लांट को उस तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से बताया गया था, अग्री किया गया था. अकॉर्डिंगली ऑन 31st March X3, इस डेट पे द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड ए लिमिटेड टू रीपे द एंटायर लोन along with penalty. A Limited repaid the loan with interest and penalty as per the order on 31st March. चलिए, तो कितने टाइम में रिटर्न किया हमने इस लोन को? लोन हमें मिला था, लोन का डेट एक बार देख लेते हैं. 1 April X1 हमने इस डेट पे लोन लिया था और इस डेट पे एसेट खरीदा था. तो रिटर्न किया 31st March X3, दैट मीन्स 2 साल के बाद. चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है. सबसे पहले, द गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रीपेएबल शुड बी अकाउंटेड फॉर एज. ये हमारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, क्योंकि हमने पहले एस्टिमेट नहीं किया था. कि हमने सोचा था लास्ट ईयर या पिछले 2 साल में कि हम गवर्नमेंट ग्रांट को, हम गवर्नमेंट, आई मीन जो गवर्नमेंट ने जो एसेट दिया है उसे, जिस कंडीशन पे ग्रांट दिया, आई मीन उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे. तो हमने 2 साल नॉर्मल अकाउंटिंग किया होगा, लेकिन 2 साल बाद पता चला कि हमने नहीं यूज किया है, अब हमें ग्रांट रिफंड करना पड़ रहा है. तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. What is the amount of finance cost to be recognized in the books for the year X1 X2 and X2 X3? चलिए, फाइनेंस कॉस्ट हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? तो हम एक एमोटाइजेशन टेबल बना देते हैं. एमोटाइजेशन टेबल, ईयर ओपनिंग लोन, हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे एज पर EIR जो हमारा 12% है. फिर पेमेंट, इसमें तो ऑब्वियसली देयर इज नो पेमेंट, 5 साल तक कोई पेमेंट नहीं करना है. और क्लोजिंग. फाइन. तो हमारा लोन का प्रेजेंट वैल्यू था, आई थिंक 25 lakhs इंटू 0.567 हमने किया था. लोन का प्रेजेंट वैल्यू था, लोन का वैल्यू था 14,17,500. देखिए लास्ट सम से कनेक्टेड है, तो प्रीवियस सम का वर्किंग देखो, समझ जाएगा. अब उस पर 12% इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग लोन पे चार्ज होगा 1,70,100. हम इसे डिस्काउंटिंग करके रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें इसे अनवाइंड करना है, हमें इसे इंटरेस्ट दिखाना है. पेमेंट तो निल है, कोई पेमेंट हम कर नहीं रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 15,87,600 फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और इस पे हमें 12% चार्ज करना है, विच इज 1,90,512. पेमेंट अगेन हम कर नहीं रहे, पेमेंट स्ट्रेट फिफ्थ ईयर के एंड में था. तो लोन का टोटल अमाउंट हो गया 1,77,8,112. दैट्स इट.
2 साल तो क्वेश्चन में पूछा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारा ये है 1,70,100 एंड 1,90,502, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द अमाउंट दैट बिकम्स रीपेबल टू द गवर्नमेंट ऑन रिवोकेशन ऑफ ग्रांट? ग्रांट अगर रिवोक होगा तो हमें कितना अमाउंट पे करना है? तो हमें 25 लाख जो लोन मिला था वो तो पे करना ही है इमीडिएटली, और 10 lakhs का पेनल्टी भी था। इन शॉर्ट हमें 35 lakhs रिपे करना है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ डिफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंटेड ऑन 31 मार्च आफ्टर क्रेडिटिंग द ग्रांट इनकम टू पीएनएल? ओके, ग्रांट का बैलेंस क्या है? हमारा जो ग्रांट था वो था, प्रीवियस सम से अगर हम देखेंगे तो हमने लाइबिलिटी में डे वन में ग्रांट को हमने बताया था 10,82,500, और इसे हमें एमोटाइज किस तरीके से करना था? ये हमें एमोटाइज पीरियड में ट्रांसफर होगा डिवाइड बाय 5 इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमारा स्ट्रेट लाइन था, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ट्रांसफर होगा, एवरी ईयर ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा। तो 10,82,500 माइनस 2,16,500, 2 बार लेस करेंगे, तो ग्रांट का बैलेंस अब कितना है? ग्रांट का बैलेंस ये दिख रहा है, जो डिफर्ड ग्रांट है 2 साल बाद, दैट इज ऑन 31/3 ग्रांट का बैलेंस है 6,49,500, ये हमारे ग्रांट का बैलेंस है। और अगर हम देखेंगे तो हमारा लोन, लोन का बैलेंस क्या था? ये हमारा ग्रांट था, और लोन हमने ऊपर प्रेजेंट किया है ये 17,78,112, 17,78,112। और 2 साल बाद अगर देखा जाएगा तो हमारा पीपी कितना होगा? पीपी इनिशियली 50 lakhs था, 50 lakhs, और डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 5, 10 lakhs 2 साल का, तो 2 साल बाद असेट इस वैल्यू पे दिख रहा होगा। तो ये जो भी बैलेंसेस है ये सब 31 मार्च X3 के बैलेंसेस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑन रिफंड ऑफ ग्रांट आउट ऑफ ग्रांट ऑफ 25 lakhs, बोल रहे हैं आउट ऑफ ग्रांट ऑफ 25 lakhs, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रांट इनकम इज टू बी डेबिटेड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट एज ऑन 31/3 X3, इग्नोर फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो पीएनएल में क्या क्या डेबिट होगा जिस दिन हम ग्रांट रिफंड करेंगे? तो यहाँ पे आते हैं, इसका एंट्री क्या होगा? हम जब ग्रांट रिफंड करेंगे तो हमें सबसे पहले पैसे देने होंगे, तो टू बैंक 25 lakhs। देखिए ऐसे तो हम 35 lakhs रिटर्न करने वाले हैं, पर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है ऑन रिफंड ऑफ ग्रांट आउट ऑफ 25 lakhs, या 25 lakhs की बात कर रहे हैं, उसमें से पीएनएल में कितना जाएगा? जो एक्स्ट्रा 10 lakhs है वो तो पूरा का पूरा पीएनएल में जाने वाला है, ये जो हम पेनल्टी पे करेंगे वो तो पूरा लॉस है, पूरा पीएनएल में जाएगा, लेकिन 25 lakhs में से कितना जाएगा? तो हमें रिटर्न करना है 25 lakhs। अब हम ग्रांट रिफंड कर रहे हैं, मतलब जो लोन है वो हमें कैंसिल करना होगा। लोन का अमाउंट है 17,78,112, ये हमारा लोन का अमाउंट है। ओके, ये हमारा लोन का अमाउंट है, लोन इस पे डेबिट होगा। और यहाँ पे जो डिफर्ड ग्रांट है हमें वो भी कैंसिल करना होगा, क्योंकि डिफर्ड ग्रांट इज नो लॉन्गर डिफर्ड ग्रांट, तो हम डिफर्ड ग्रांट को भी कैंसिल करेंगे, डेबिट करेंगे 6,49,500, 6,49,500, ये हमारा डिफर्ड ग्रांट डेबिट होगा, डिफर्ड ग्रांट डेबिट। सी, जब हमने लोन लिया था तो हमने क्या एंट्री पास किया था? हमने एंट्री पास किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने पास किया था बैंक डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, डिफर्ड ग्रांट और लोन, हमने दो चीजें क्रिएट की थी, एक डिफर्ड ग्रांट और एक लोन। तो अब जब हम लोन रिटर्न कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, तो हमें उस दोनों को कैंसिल करना होगा, इसीलिए डिफर्ड ग्रांट भी डेबिट होगा और ऑब्वियसली लोन भी डेबिट होगा, आज के बुक वैल्यू पे, आज जो हमें वैल्यू दिख रहा है उस वैल्यू पे डेबिट होगा। सेकेंड ये, हाँ, तो लोन डेबिट होगा 17,78,000 इस वैल्यू पे, ग्रांट डेबिट होगा 649,500 पे, और पैसे पूरे रिटर्न करने हैं, तो डिफरेंस 25 lakhs माइनस 17,78,112 माइनस जो बैलेंसिंग जो है 72,388, ये पीएनएल से जाएगा, ये पीएनएल से जाएगा 72,388, तो पीएनएल में ये डेबिट होगा, और जो 10 lakhs पेनल्टी है वो तो डेबिट होना ही है, और यहाँ पे लिखा है इग्नोर फाइनेंस कॉस्ट, तो वो फाइनेंस का छोड़ के, इंटरेस्ट छोड़ के एट प्रेजेंट ये डेबिट होगा हमारा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट पार्ट, व्हाट विल बी द टोटल इंपैक्ट ऑन पीएनएल ऑन रिवोकेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, इग्नोर फाइनेंस कॉस्ट। तो टोटल इंपैक्ट क्या होगा अगर हम फाइनेंस कॉस्ट को छोड़ देंगे? तो हमें 10 lakhs जो हम पेनल्टी पे कर रहे हैं वो आएगा, और हमने 72,388 का ये जो हमने यहाँ पे लॉस बुक किया है वो भी आएगा, ऐसे तो डेप्रिसिएशन भी आएगा, पर यहाँ पे ग्रांट के कनेक्टेड जो है वो है 10 lakhs का रिफंड और 72,388 का जो रिफंड करते वक्त हमें
लॉस इनकर करना पड़ा है। तो 10,72,388, दैट्स इट। आई होप ये एमसीक्यू क्लियर हो गया। रिमेनिंग एमसीक्यू मैं अगले नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगा। चलिए स्टॉप करता हूँ, बाय।